नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर चल रही सुनवाई की। आज वक्फ पर सुनवाई पूरी हो गई है, कल भी जारी रहेगी। वक्फ कानून पर कल सरकार रखेगी अपना पक्ष। चुनौती देने की अर्जी पर सुनवाई जारी रहेगी। कानून पर रोक के लिए मजबूत आधार हो। अगर आज जो याचिकाकर्ताओं की पर जो बहस रखी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन, तो सीजीआई ने साफ किया कि जो अंतरिम राहत आप लोग मांग रहे हैं उसके लिए आपके पास ठोस बात हो, ऐसा मामला हो। आज सीजीआई ने बार बार कपिल सिब्बल जब एक बार को बात को कह रहे थे कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म कर दी जाने की बात है, इससे ये हो जाएगा, तो सीजीआई ने कहा कि ये संसद से बना कानून है, संवैधानिक है, इस पर ऐसे रोक नहीं लगा जा सकती। अगर रोक लगाने की अर्जी है तो आपके पास मजबूत आधार होना चाहिए। इसी पर सबसे ज़्यादा जानकारी, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या बताएंगे कि आज कोर्ट में क्या क्या प्रमुख बातें रहीं वक्फ बोर्ड को लेके? जो जी पुष्कर जी, सबसे अहम बात यह है कि आज जब सुनवाई शुरू हुई तभी तत्काल जो सॉलिसिटर जनरल साहब थे उन्होंने ये कहा कि जो तीन पहलू हैं उन पर अपना फोकस पक्ष हो। जो है सरकार रखना चाहती है। और वो तीन पहलू वही हैं जिन पर सरकार ने आश्वासन दिया था कि वो अभी जो एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगी। और यही वजह थी कि इस मामले पर जो सुनवाई है वो आगे चल रही है। अदरवाइज पहले अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता तो अभी मुख्य मूल मुद्दे पर सुनवाई हो रही होती और आर्गुमेंट जो है लंबे चल रहे होते। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर रहा है कि इस मामले पर रोक लगाई जानी चाहिए या फिर नहीं लगाई जानी चाहिए। तो वक्फ बाय यूजर यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन उस इशू को लेकर के, दूसरा जो इशू था कि जो काउंसिल और जो संघ बनेंगे उनके जो मेंबर्स होंगे, मेंबरान होंगे, उनको लेकर के जो तीन मुद्दे थे प्रमुख, उनको लेकर के एसजी ने कहा कि हम इन पर जवाब अपना दे चुके हैं और इसी पर अपना आर्गुमेंट करेंगे। लेकिन जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कपिल सिब्बल साहब थे और इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी साहब, उन्होंने सीधे तौर पर इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, वो संपूर्ण जो एक्ट है उसके हर एक पहलू पर अपना जो दलील है वो पेश करेंगे और साथ ही जो आपत्ति है वो भी बताएंगे। तो इस तरह से मामले की सुनवाई की शुरुआत हुई। तभी सीजीआई ने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर इस मामले पर याचिकाकर्ताओं को रोक चाहिए, रोक का आदेश चाहिए, तो उन्हें स्पष्ट आधार रखना होगा। क्योंकि संवैधानिक मुद्दे पर सबसे पहले जरूरी ये होता है कि अगर कोई कानून बनाया गया है तो जाहिर सी बात है कि संसद ने उस पर विचार किया है, उसकी एसेंस जो है वो संवैधानिक है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले पहल उस पर रोक लगा दे, तो ऐसी स्थिति में आपको मजबूत आधार रखना होगा और ये स्पष्ट करना होगा कि आखिर रोक जरूरी क्यों है। तब कपिल सिब्बल साहब ने अपना आर्गुमेंट शुरू किया और इस आर्गुमेंट के दौरान बाबरी मस्जिद से लेकर के खजुराहो मंदिर तक के का जो जिक्र था वो आया। क्योंकि कपिल सिब्बल साहब ने ये कहा कि जो मंदिर हैं उनमें जो चढ़ावा आता है वैसा कॉन्सेप्ट जो मस्जिदों के लिए या वक्फ के लिए नहीं होता है और वहां पर लोग अपनी संपत्ति जो है वो दान कर देते हैं, खुदा के हवाले कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि किसी मुस्लिम व्यक्ति को अपनी पहचान बतानी पड़े पहले से, क्योंकि जो क्लॉज है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि 5 साल प्रैक्टिस तक मुस्लिम। जो मुस्लिम धर्म है उसका अनुयायी होना जरूरी है। इसके अलावा पंजीकरण जरूरी है। काउंसिल में जो सदस्य हैं उनकी संख्या भी निर्धारित की गई है। तो ये सारे जो पहलू थे उन पर बारी बारी से कपिल सिब्बल साहब ने अपना तर्क पेश किया और इसके बाद जो अभिषेक मनु सिंघवी थे उन्होंने भी जो सबमिशंस थे वो पेश किए। हालांकि बहुत संक्षिप्त
तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हर एक को कपिल सिब्बल साहब की तरीके लंबे आर्गुमेंट करने चाहिए। और यही वजह थी कि कपिल सिब्बल साहब के बाद में जो अभिषेक मनु सिंघवी थे उन्होंने, राजीव धवन साहब ने और सीयू सिंह साहब ने आज की सुनवाई के दौरान जो पक्ष रखा वो संक्षिप्त था। यानी कि कपिल सिब्बल साहब ने जो अपनी दलील देना शुरू किया था वो करीब 2.5 घंटे तक दलील देते रहे, और इसके बाद थोड़ी देर तक अभिषेक मनु सिंघवी, फिर राजीव धवन साहब और फिर सीयू सिंह साहब। और अभी कुछ एक याचिकाकर्ता के जो वकील हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में 100 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं, लेकिन 5 प्रमुख याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे रहा है। और वक्त के नाम से ही इस मामले का जो कॉज टाइटल है, यानी कि जो शीर्षक है वो रहेगा और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो 5 याचिकाएं हैं, उनके 5 जो अधिवक्ता हैं उनमें से 4 आज जो है अपना आर्गुमेंट पूरा कर चुके हैं। सीयू सिंह साहब का थोड़ा संक्षिप्त आर्गुमेंट अभी बकाया है, और इसके अलावा एक और वकील जो याचिकाकर्ता की तरफ से होंगे वो अपना पक्ष रखेंगे। पक्ष। उसके बाद महत्वपूर्ण ये होगा कि केंद्र सरकार इस मामले में किस तरीके से जो वक्फ एक्ट है, संशोधित एक्ट है 2025 का, उसको सही ठहराती है, और जो याचिकाकर्ता हैं और उनके वकील हैं उनकी दलीलों को सिरे से नकारने का स्पष्ट आधार पेश करती है। जी पुष्कर जी। पीयूष जी, क्योंकि जैसा कि आपने खुद बताया और अभी कोर्ट की हेयरिंग चल रही है तो टिप्पणी पर टिप्पणी पूछना ठीक नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से सीजीआई ने आज साफ किया कि आपके पास स्पष्ट आधार होना चाहिए कि जो आप अंतरिम राहत लेने की बात कर रहे हैं कि अभी इस पर रोक लगा दीजिए, इससे कुछ आपको लग रहा है कि जैसे पहले जो सुनवाई हुई थी 16 अप्रैल, तब लग रहा था सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसका शायद जिक्र भी अभिषेक मनु सिंघवी ने किया कि पहले तो आपने कहा था कि हम अंतरिम राहत देने की बात करेंगे, अब आप ये कह रहे हैं। तो अभी कोर्ट का मूड तो पढ़ना अलग बात है, लेकिन बाहर मतलब अलग सा क्यों सब लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है इस पे। बिल्कुल पुष्कर जी, जो आप जानना चाहते हैं मैं समझ चुका हूं इस बात को। दरअसल उस समय जो सीजीआई थे वो संजीव खन्ना साहब थे, और जी अब जो मौजूदा सीजीआई हैं वो बी आर गवई साहब हैं। जी और हर एक बेंच का अपना प्रोरोगेटिव होता है, हर एक जज का अपना विवेक होता है, उसके आधार पर वो आगे बढ़ता है। क्योंकि सीजीआई, तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना साहब को पहली सुनवाई में ऐसा लगा था कि इस कानून को अगर पूरे तरीके से लागू कर दिया गया तो इसको वापस, इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं उसको वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अगर वक्फ बाई गुजर के तहत अगर कोई रजिस्टर नहीं है तो उसकी जमीन पर सरकार कब्जा ले लेगी। कहीं विवाद चल रहा है तो ऐसी स्थिति में सरकार पहले कब्जा ले लेगी और विवाद वो चलता रहेगा। तो ऐसी स्थितियों के मद्देनजर संजीव खन्ना साहब ने ये पेशकश की थी कि वो एक अंतरिम आदेश जारी कर रहे हैं और इसके जो 3 मुख्य प्रोविजंस हैं एक्ट के, उन पर स्टे कर दिया जाए। तब सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि हम आश्वासन देते हैं कि आप आदेश न जारी करें, और हम आश्वासन दे रहे हैं कि ये तीनों जो प्रोविजंस हैं उनको लागू नहीं किया जाएगा। और इसी बात को तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने अपने आदेश में दर्ज कर लिया था। अब उसके बाद बेंच बदल गई, सीजीआई बदल गए, और अब जो बेंच है वो 2 सदस्यीय है, जबकि पहली जो बेंच थी वो 3 सदस्यीय थी। तो ऐसी स्थिति में अंततः इस मामले पर सरकार भी सवाल उठा सकती है कि पहले 3 जज बेंच सुन रही थी, अब 2 जजेस बेंच सुन रही है। हालांकि अब तक ये सवाल उठाया नहीं गया है, क्योंकि ये बहुत ही तकनीकी मामला है और इस मामले पर कोर्ट जरूर गौर करेगा अगर ऐसा कोई सवाल उठाया जाता है दोनों ही पक्षों की तरफ से। तो तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जी जैसे सरकारें बदलती हैं और उनका विवेक बदल जाता है, तो ऐसी स्थिति में जब जजों में बदलाव होता है तो वो अपने विवेक के आधार पर ही निर्णय लेते हैं और सुनवाई करते हैं। तो अब जस्टिस बी आर गवई को जो यथावत उचित लगा कि इस मामले पर हमें पूरा पक्ष सुनना चाहिए, दोनों ही पक्षों का, चूंकि सरकार आश्वासन दे चुकी है और एक्ट को अभी लागू नहीं किया गया। तो ऐसी स्थिति में अगर याचिकाकर्ता की तरफ से रोक की मांग की जा रही है तो पहले पूर्ण सुनवाई कर ली जाए, और यही व्यवस्था के चलते आज जस्टिस बी आर गवई ने सुनवाई शुरू की।
और 4 वकीलों ने पक्ष भी रखा जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं। अब इस मामले में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जस्टिस बी.आर. गवई ने आखिर ये टिप्पणी क्यों की कि मजबूत आधार होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, देश की संसद ने कानून बनाया है और देश की संसद से पारित कानून को राष्ट्रपति ने एसेंस दिया, मंजूरी दी और उसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। चूंकि कार्यपालिका, न्यायपालिका और संसद 3 जो हमारे अंग हैं, स्तंभ। तो ऐसी स्थिति में संविधान सर्वोच्च है और संविधान के सर्वोच्च होने के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करता है किसी भी कानून की। लेकिन पूर्व के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो ये कहते हैं कि जब तक कोई मजबूत आधार ना हो, स्पष्ट आधार ना हो और कहीं से ये प्रकट ना हो रहा हो कि इस कानून पर रोक लगाया जाना जरूरी है, तब तक रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। ऐसा पूर्व के सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में कहा गया है 1950 से लेकर के अब तक। तो ऐसी स्थिति में जस्टिस बी.आर. गवई ने ये स्पष्ट कर दिया कपिल सिब्बल के आर्गुमेंट शुरू करने से पहले ही कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं को ये ख्याल रखना होगा कि किसी भी कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि उसका सांविधिक अनुमान पहले से ही है, यानी कि उस पर ठोस विचार किया गया है। और यही वजह थी कि कई जो एक्ट की जो धाराएं हैं, जो क्लॉजेज हैं, उन पर कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि संसदीय समिति के समक्ष ये क्लॉजेज रखे ही नहीं गए और इन स्थितियों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाया जाना जरूरी है। और आर्टिकल 25, 26 और 14 का पूरी तरह से वायलेशन हो रहा है, वायलेशन। क्योंकि 25, 26 का वायलेशन का सेंस ये है कि अगर किसी व्यक्ति को, चूंकि संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है, वो अपनी परंपराएं निभा सकता है, हमारा देश लोकतांत्रिक है, और ऐसी स्थिति में अगर कोई कानून किसी भी व्यक्ति के जो ये अधिकार है इस पर अतिक्रमण करता है या आर्टिकल 26 का उल्लंघन करता है, तो वो सीधे तौर पर न्यायिक समीक्षा के लिए व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और यही कपिल सिब्बल बार बार कह रहे थे कि हमारे जो अधिकार है, नागरिक अधिकार, उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है, उनका उल्लंघन किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाया जाना जरूरी है। लेकिन अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक रोक लगाने का आदेश क्यों नहीं जारी किया, क्योंकि सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया गया था और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तफसील से सुनवाई कर रहा है और जब सरकार अपना पक्ष रख देगी तब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट वेल रीजन्ड ऑर्डर जारी करेगा कि आखिर क्यों रोक जरूरी है, और या फिर रोक नहीं लगाता है तो आखिर रोक क्यों नहीं जरूरी है। लगाई। तो ये स्थितियां हैं और अब देखते हैं कि इस मामले पर जो कल सुनवाई होनी है उसमें जो शेष 2 वकील हैं, यानी कि सी.यू. सिंह साहब अपना संक्षिप्त विवरण और पेश करेंगे। आज उन्होंने शुरुआत कर दी थी अपने आर्गुमेंट की, और कल इसके अलावा एक और वकील जो याचिकाकर्ता की तरफ से पेश होंगे वो क्या पक्ष रखते हैं, उसके बाद सरकार किस तरह से इस मामले में हर एक पहलू पर जो एक्ट है उसका बचाव करती है और साथ ही ये स्पष्ट करती है कि जो एक्ट है वो पूरी तरह से सही है, देश में उचित प्रबंधन के लिए है, और चूंकि जमीनों पर वक्फ के नाम पर कब्जे किए जा रहे थे और तमाम जो आधार सरकार के पास हैं, जो पूर्व में सरकार ने अपने हलफनामे में भी पेश किए थे, उसके अलावा उसके इतर और क्या नए आर्गुमेंट रखे जाते हैं, ये कल देखने वाली बात होगी पुष्कर जी। और जी। यही आर्गुमेंट के पहले जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, इसकी वजह थी कि मजबूत आधार होना जरूरी है। ये संसद से बनाया हुआ कानून है, इसमें सांविधिक अनुमान शामिल होता है, यानी कि पूर्व में पहले से ही मानकर चलती है कोर्ट कि इतने लोगों ने विचार करके इसे पारित किया है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी अच्छी से समीक्षा हुई होगी। और फिर ये व्यवस्था पहले से सुप्रीम कोर्ट की है कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र या राज्य के जो कानून चुनौती दी गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला तो दिया है, लेकिन अंतरिम रोक यदा कदा ही किसी मामले पर लगाई। जी ये पुष्कर जी। अंतरिम रोक यदा कदा लगाई और आपने बहुत अच्छे से दर्शकों को भी समझ में आया और हम लोगों को भी। लेकिन एक जो लास्ट में आपने बात कही, ऑब्जर्वेशन और डिसीजन जो सुनाएंगे उसमें बड़ा अंतर भी हमेशा रहता है और कोर्ट ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है। और जैसा आपने
संजीव खन्ना वाली बेंच के बारे में कहा, जो पूर्व सीजीआई थे, और जो आप कहा, वो बिल्कुल सही बात है कि दो ऑब्जर्वेशन से कोई निर्णय निकाल ले, ये उसकी समझदारी या बात हो सकती है। कोर्ट तो अपना डिसीजन देगा। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।